हमारा जो इतिहास स्टार्ट होता है ना, उसमें कई सारे टाइम पीरियड है। क्या है? टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड समझने के लिए हमने उसको दो भागों में बांट दिया है। एक हमारा है टाइमलाइन और दूसरा हमारा है सेंचुरी। क्या है? सेंचुरी। टाइमलाइन जिसको लोग बोलते हैं कालक्रम, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग हमारा है ग्रेगोरियन और दूसरा हमारा है शक कैलेंडर या शक संवत। कौन कौन सा? ग्रेगोरियन और शक कैलेंडर। ग्रेगोरियन जो होता है वो इंग्लिश कैलेंडर है। कैसा कैलेंडर? इंग्लिश कैलेंडर। और शक कैलेंडर जो हमारा है वो कौन सा कैलेंडर है? हिंदू कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? हिंदू कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो इंग्लिश कैलेंडर है ये स्टार्ट होता है जीसस क्रिस्ट के जन्म के बाद से। जीसस क्रिस्ट के जन्म के बाद से, जैसे जीसस क्रिस्ट का जन्म होता है वहां से हमारा स्टार्ट था ग्रेगोरियन कैलेंडर, है ना, जिसे हम लोग इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं। तो जहां पर उनका जन्म स्टार्ट हो जिस समय पर, तो वहां से हम लोग पहला साल उसके से लेकर अभी 2023 तक जो चल रहा है हमारा चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा चल रहा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ग्रेगोरियन कैलेंडर को हम लोग दिखाते हैं ईस्वी से। किसे दिखाते हैं? ईस्वी से। या इसको हम लोग बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं? क्रिस्ट एरा या क्रिश्चियन एरा। क्या बोलते हैं? क्रिस्ट एरा या क्रिश्चियन एरा। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं एडी। क्या देते हैं? एडी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी। क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी। अगर आपको लिखा हुआ दे दिया तो 4 एडी, क्या दे दिया? 4 एडी। क्या दे दिया? 4 एडी। इसका मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर से जो हमारा है वो जीसस क्रिस्ट के जन्म के 4 साल बाद, जीसस क्रिस्ट के जन्म के 4 साल बाद, मैंने दे दिया 57 सीई, यानी कि क्रिस्ट एरा 57 सीई, यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर जीसस क्रिस्ट के 57 साल बाद, जीसस क्रिस्ट के 57 साल बाद। असल में अब जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले जो समय था उसको हम दिखाते हैं बीसीई में। किसे दिखाते हैं? बीसीई में, बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर क्रिश्चियन एरा या बिफोर क्रिस्ट एरा या बिफोर क्रिस्ट एरा। आ समझ में? अगर आपको लिखा हुआ दिख जाए 67 बीसी, इसका मतलब आप समझना कि जीसस क्रिस्ट के जन्म से 67 साल पहले, 67 इयर्स बिफोर, है ना, बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर क्रिश्चियन एरा या बिफोर क्रिस्ट एरा। किसको हम लोग हिंदी बोलते हैं? ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। समझ में? ये हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर इस तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है दूसरा शक कैलेंडर। कौन सा आता है? शक कैलेंडर। और शक कैलेंडर को हम लोग बोलते हैं हिंदू कैलेंडर। कौन सा हिंदू कैलेंडर? हिंदू कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर लगभग 15 या 15 से ज्यादा होते हैं, लेकिन जिसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं उसको लोग कौन सा देते हैं? शक कैलेंडर। कौन सा? शक कैलेंडर। असल में शक कैलेंडर जो होता है वो स्टार्ट होता है आपका 78 एडी से। कहां से स्टार्ट होता है? यानी कि जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था उसके साथ 78 साल बाद जन्म के क्रिस्ट के जन्म से 78 साल बाद से हमारा कौन सा कैलेंडर हमने शुरू किया? अपना शक संवत। कौन सा? शक संवत स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद इसके पहले भी एक और कैलेंडर स्टार्ट हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं विक्रमादित्य कैलेंडर, और ये स्टार्ट होता है 57 बीसी से। कहां से? 57 बीसी, यानी जीसस क्रिस्ट के जन्म से 57 साल पहले, बिफोर क्रिस्ट एरा, बिफोर क्रिस्ट एरा। और इसमें एक और कैलेंडर हमारा आता है 319 एडी में, उसको हम लोग बोलते हैं गुप्त संवत। क्या बोलते हैं? गुप्त संवत या गुप्त कैलेंडर। ये स्टार्ट कब होता है? हमारा 319 एडी, यानी जीसस क्रिस्ट के जन्म के 319 साल बाद। समझ में? बोलो। उसके बाद होता है हमारा शताब्दी। क्या होता है? शताब्दी, यानी कि सेंचुरी। क्या होता है? सेंचुरी। सेंचुरी का अगर हम लोग बात करें तो सेंचुरी में ये होता है कि अगर आपको सेंचुरी में दे दिया गया 7 सेंचुरी, क्या दे देगा? 7 सेंचुरी, यानी कि 6 सेंचुरी जहां से खत्म है 7 सेंचुरी। सेंचुरी जो बात करता है वो हमेशा 100 साल का अंतराल का बात करता है। कितने साल का? 100 साल। एक सेंचुरी जो होता है वो 100 साल का होता है। कितने साल का? 100 साल का। अगर आपको 7 सेंचुरी दे दिया गया, इसका मतलब ये है कि 601 से लेकर 700 तक, 601 से लेकर 700 तक जितना टाइम पीरियड है उसे हम लोग एक सेंचुरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक सेंचुरी। एक सेंचुरी मतलब 17 सेंचुरी हमारा इसके अंदर आएगा, यानी कि छठा सेंचुरी खत्म हो गया 600 साल। उसके बाद 6 से लेकर 601 से लेकर 700 कौन सा कहलाएगा? हमारा 7वां सेंचुरी। अगर आपको लिखा हुआ दिख गया 15 सेंचुरी, क्या दिया? 15 सेंचुरी। इसका मतलब ये है 1401 से लेके 1500, 1401 से लेके 1500, 1401 टू 1500 जो हमारा टाइम पीरियड होगा क्या कहलाएगा? 15 सेंचुरी। कौन सा कहलाएगा? 15 सेंचुरी। अब इसमें एसी या बीसी लगा दे, जैसे 16 सेंचुरी एसी, 16 सेंचुरी सीई, है ना, 16 सेंचुरी सीई या 16 सेंचुरी एडी, यानी कि यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा 1601 से 1501 से लेकर के 1600 ईस्वी, 1600 ईस्वी, यानी जीसस क्रिस्ट के समय से, जीसस क्रिस्ट के जन्म से 1500 साल के बाद से लेकर 1600 तक, 1501 से लेकर 1600 साल तक जो हमारा समय होगा वो हमारा कहलाएगा 16 सेंचुरी सीई या एडी या ईस्वी, है ना। असल में ये हमारा हो गया टाइम पीरियड। अब टाइम
हिस्ट्री को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 भागों में। एक हमारा है प्राचीन, एक हमारा मध्यकालीन और एक हमारा आधुनिक। इसके पहले इसका नाम रखा गया था प्राचीन वाले का हिंदू इतिहास। कौन सा इतिहास? हिंदू इतिहास। मध्यकालीन को मुस्लिम इतिहास क्या रखा गया था? मुस्लिम इतिहास। और आधुनिक हमने क्या रखा था? उसमें क्या रखा गया था? ब्रिटिश। कौन सा? ब्रिटिश। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स ने रखा था, यूपी से आया था। तो ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया का हिस्ट्री के बारे में पता किया तो उन्होंने 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। उन्होंने कहा इस बेसिस पे डिवाइड किया था कि जब हिंदू पीरियड चल रहा था, और ये पीरियड चलता है लगभग आपका 7 एडी तक। कहां तक चलता है? 7 एडी तक हमारा चलता है प्राचीन या हिंदू। हिंदू उन्होंने किस बेसिस पर नाम दिया था? हिंदू उन्होंने इस बेसिस पर नाम दिया था कि उस समय में कोई भी मुस्लिम शासक शासन नहीं कर रहा है ना। इस समय उन्होंने बोला कि ये जो पूरा टाइम पीरियड होगा किसका होगा? हिंदू इतिहास। किसका होगा? हिंदू इतिहास। उसके बाद उन्होंने देखा कि 7 एडी तक 7 सेंचुरी एडी 700 एडी तक, यानी कि 700 ईस्वी तक हमारा प्राचीन इतिहास चलता है, हिंदू इतिहास चलता है। उसके बाद 712 में, कब? 712 एडी में हमारे पहले मुस्लिम शासक, पहले मुस्लिम इंपीरियर कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। जो पहले मुस्लिम शासक थे कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। और यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मुस्लिमों का मुगल साम्राज्य, है ना। मोहम्मद बिन कासिम, यहाँ से हमारा एक नया टाइम पीरियड चलता है, और ये चलता है लगभग तुम्हारा 1800 एडी तक। कहाँ तक चलता है? 1800 एडी तक, है ना। ये टाइम पीरियड हमारे यूरोपियन ने बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स। उन्होंने बोला कि हिंदू टाइम पीरियड में कोई भी मुस्लिम शासक नहीं था। उसके बाद हमारा मध्यकालीन जब आता है तो यहाँ पे 700 एडी के बाद मुस्लिम शासक जो पहला है 712 में कौन आता है? मोहम्मद बिन तुगलक। और यहाँ से लेकर के हमारा 1800 एडी तक, कहाँ सर? 1800 एडी तक कौन सा शासन चलता है? मध्यकालीन। उसके बाद 1800 लेके अब तक जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? मॉडर्न। कौन चल रहा है? मॉडर्न। तो फिर उसके बाद इंडियन हिस्टोरिकल है। कौन है? इंडियन हिस्टोरिकल, इंडिया के इतिहासकार। उन्होंने बोला कि अगर हिंदू सभ्यता, हिंदू इतिहास है, तो यहाँ पे हमारे जैन भी मौजूद थे। कौन थे? जैन भी और बौद्ध भी। कौन? जैन भी। यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रसार होता है ना, अपने पीक पर चलता है। जहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म फैला जाता है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म नहीं था। उसके बाद यहाँ पे अशोका के टाइम पीरियड, किसके टाइम पीरियड में? अशोका के टाइम पीरियड में एक नया चलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मौर्य एम्पायर। कौन सा एम्पायर? मौर्य एम्पायर चलता है, जो कि अपने पीक पे था, बहुत बड़ा अशोका का एम्पायर बना था। मौर्य एम्पायर बना था, जो कि बहुत बड़ा था, मतलब बहुत ऊंचाई पर चल चुका था। मतलब इंडिया का सारा कॉन्टिनेंट, इंडिया के सारे सब कॉन्टिनेंट इस समय किसके पास थे? मौर्य एम्पायर। कौन सा था? मौर्य एम्पायर। कुछ कॉन्टिनेंट को छोड़ करके, जैसे हमारा हो गया सुदूर का दक्षिण भाग, सुदूर का दक्षिण भाग, है ना, सुदूर का दक्षिण भाग। अब नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, इन सब को छोड़ के पूरे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में किसका एम्पायर चल रहा था? मौर्य एम्पायर। कौन सा? मौर्य एम्पायर। और अब तक ऐसा कोई बड़ा एम्पायर नहीं आया। समझ में? तो ये हमारा था, ये हमारे हिस्टोरिकल के अनुसार। किसके अनुसार? हमारे हिस्टोरिकल के अनुसार कि अगर आप हिंदू कह रहे हैं कि हिंदू हिस्ट्री चल रहा था, तो वहां पे जैन धर्म का बहुत बड़ा प्रसार हुआ, बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रसार हुआ। अशोका के टाइम पीरियड में हमारा बहुत बड़ा मौर्य एम्पायर चल रहा था, जो इंडिया के सारे सब कॉन्टिनेंट में फैले हुए थे। कुछ कॉन्टिनेंट को छोड़ के, सुदूर का दक्षिण और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया को छोड़ करके बाकी हर इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। कौन सा? मौर्य एम्पायर। कौन सा? एक बड़ा पॉलिटिकल चल रहा था, एक बड़ा पॉलिटिकल यूनिट। मतलब अभी जैसे भाजपा का पॉलिटिकल यूनिट बड़ा चल रहा था इसके पहले 2014 में, तो इस तरीके से बड़ा पॉलिटिकल यूनिट तो हर क्षेत्र में मौजूद था। समझ में? उसके बाद ये हमारा नाम बदल के रखा गया प्राचीन इतिहास। कौन सा? प्राचीन। समझ में? प्राचीन इतिहास। उसके बाद जैसे ही हमारा प्राचीन इतिहास 700 एडी जाता है, तो 712 मोहम्मद बिन कासिम का नया एम्पायर बनता है। कि यहाँ पे एक छोटे हमारे इतिहास के अनुसार, किसके अनुसार? हमारे, इन्होंने बोला कि यहाँ से हमारा मुस्लिम स्टार्ट हो गया, तो हमारे इतिहास के अनुसार यहाँ पे छोटे राज्य बनने लगते हैं, छोटे राज्य बनने लगते हैं। मतलब जो बड़ा एम्पायर था, किसका? मौर्य का, तो धीरे धीरे टूटने लगता है, और टूट के छोटा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा, इस टाइम पीरियड में प्राचीन जो हमने नाम किया, प्राचीन में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल यूनिट चल रहा था मौर्य एम्पायर का। अब वो जैसे ही 7 एडी, हमने टाइम पीरियड तो सेम माना, लेकिन हमने जो कारण बताया, नाम रखने का, वो अलग बताया। जैसे 7 एडी स्टार्ट होता है, वहां से एक नया एम्पायर चालू होता है, और ये जो बड़ा एम्पायर था, ये छोटे एम्पायर में टूटने लगता है। छोटे राज्य में क्या करने लगता है?
टूटने लगता है ना, छोटे छोटे राज्य में टूटने लगता है। जैसे नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में राजपूताना राज है ना, नॉर्दर्न पार्ट में राजपूताना क्षेत्र, साउदर्न पार्ट में पाल राजपूत, पाल नाम क्या है इसका, पाल राजपूत। जैसे छोटे छोटे राज्य, नॉर्दर्न पार्ट में हमारा छोटे छोटे राजपूताना राज्य चालू हो गए, साउथर्न पार्ट में हमारा पाल राजपूत नाम से छोटे छोटे राज्य क्या होने लगे, टूटने लगे, शुरू हो गए किस अंपायर के बाद किस अंपायर में, है ना। और यही कारण था इसको हम लोग बोले मध्यकालीन भारत। कौन सा काल, मध्यकालीन भारत। असल में बोलो, समझ में आ रहा कुछ। यहाँ से हमारा छोटे छोटे राज्य में टूटना, मतलब प्राचीन भारत में एक बहुत बड़ा अंपायर चल रहा था, मध्यकालीन भारत आते आते जैसे मध्यकालीन भारत होता तो हमने कहा कि यहाँ पे बहुत बड़ा अंपायर चल रहा था, यहाँ पे सब छोटे छोटे अंपायर है, तो बड़ा अंपायर जहाँ खत्म हुआ वहां से उसको हटा दो, ये अलग टाइम पीरियड, और जहाँ छोटे छोटे अंपायर से वहां से एक नया टाइम पीरियड बना दो, एक नया इतिहास बनाओ। आज समझ में, इस इतिहास में बहुत बड़ा अंपायर चल रहा था मौर्य अंपायर, और यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े में टूटने लगे, जैसे साउदर्न में राजपूताना, नॉर्थर्न में आपका पाल राष्ट्रकूट। तो उन्होंने बोला कि इसको एक अलग टाइम पीरियड बांध दो, और इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलेंगे मध्यकालीन, मध्यकालीन इतिहास। समझ में आया, इस तरीके से इसका नाम मध्यकालीन रखा गया, ठीक है। उसके बाद, और ये चलता है हमारा 1880, कहां तक चलता है 1880। क्या होता है 1707 में, 1707 किसके अनुसार चलते हैं हम लोग, ब्रिटिश के अनुसार। किसके अनुसार, ब्रिटिश के अनुसार। ब्रिटिश के अनुसार 1707 में हमारा औरंगजेब की मृत्यु होती है। किसकी, औरंगजेब डेथ, है ना। औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यहाँ से मध्यकालीन हमने बोला 1712 एडी से स्टार्ट होता है, मोहम्मद बिन कासिम से लेके 1707 में औरंगजेब का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो ब्रिटिशर्स के अनुसार यहाँ से हमारा मुस्लिम शासन स्टार्ट होता है, और यहाँ से हमारा ब्रिटिश। तो उन्होंने बोला 1707 में जैसे ही इनका औरंगजेब का डेथ होता है, वहां से ब्रिटिशर्स जो छोटे छोटे राजपूताना थे वो बढ़ने लगते हैं। छोटे छोटे राजपूताना जो थे वो क्या करने लगे, बढ़ने लगे। ब्रिटिशर्स औरंगजेब का मृत्यु होने के बाद छोटे छोटे राजपूताना क्षेत्र क्या करने लगे, बढ़ने, मतलब राजा राजाओं का क्षेत्र बढ़ने लगा। किसका, राजा राजाओं का चलने लगा। मुगलों के बाद जैसे वहां पर लास्ट हमारे औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो राजाओं का थोड़ा सा क्षेत्र क्या करने लगा, बढ़ने लगा। ऐसा समझ में, जैसे राजाओं का छोटा छोटा क्षेत्र बढ़ने लगा, तो ब्रिटिशर्स क्या कर लेते हैं, उनका जो प्रभाव था यूरोपियन से आए हुए ब्रिटिशर्स का, उनका प्रभाव बढ़ने लगता है। उनका प्रभाव जब बढ़ने लगता है, तो धीरे धीरे वो इंडिया के बहुत सारे क्षेत्र में क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं ना, इंडिया में उनका। तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम दिया था ब्रिटिश। क्या नाम था, ब्रिटिश इतिहास। क्या दिया था, ब्रिटिश इतिहास। 1707 में जैसे औरंगजेब का वो होता है, तो छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे राजा और महाराजा वाला क्षेत्र बनने लगता है। राजा और महाराजा का क्षेत्र क्या लगता है, बनने लगता है ना, राजा और महाराजा का क्षेत्र बनने लगता है, जिसमें ब्रिटिशर्स का, किसका, ब्रिटिशर्स का प्रभाव बढ़ने लगता है। ब्रिटिशर्स का प्रभाव बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे ये इंडिया के सभी क्षेत्र में, है ना, घुसने लगते हैं, सभी क्षेत्र में कब्जा कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से इसका जिसकी वजह से मैंने बोला कि हमारा कौन सा इतिहास चल रहा है, ब्रिटिश। कौन सा, ब्रिटिश। लेकिन हमारे इंडियन हिस्टोरियन के अनुसार, किसके अनुसार, इंडियन हिस्टोरियन के अनुसार उन्होंने बोला कि इस समय हम लोग अभी कुछ प्रथा से चल रहे हैं, जैसे सती प्रथा। कौन सा, छुआछूत। कौन सा, छुआछूत, मतलब उसके बाद पर्दा वाला, है ना, औरतों की क्या पर्दा होती थी। तो ये सब चीजें जो थी पुरानी उनको हम लोग जब ब्रिटिश यहाँ पे आए, तो नए नए साइकोलॉजी, जैसे उनकी बुक पढ़े गए, नए नए फिलोसफी आए, वेस्टर्न तरीका आने लगा, है ना, वेस्टर्न कल्चर, न्यू फिलोसफी, मतलब न्यू रहन सहन का नया तरीका, नया कल्चर, है ना, ये सब हमारे इंडिया में आने लगी। तो यहाँ पे जो छुआछूत की भावना थी, सती प्रथा थी, है ना, ये सब क्या होने लगी, खत्म होने, क्या लगी, खत्म होता। हम लोग नया चीज अपनाने लगे, क्या करने लगे, नया चीज अपनाने लगे। इतिहासकारों के अनुसार जैसे ब्रिटिशर्स आए, वेस्टर्न लोग आए, है ना, तो नई तकनीक लेकर आए, नई चीजें, तो पुरानी चीजों को हम लोग छोड़कर नई चीज को देखने लगे, नई चीज को जानने लगे, नई चीज को पहचानने लगे और नई चीज करने लगे ना। इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा कि मॉडर्न चीज हम लोग करने लगे, नई चीज, है ना, हम लोग करने लगे। तो इसलिए हमारे इतिहास का नाम क्या रखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। क्या नाम रखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत।
क्या बोलते हैं, वो अभी तक चली गई है ना। उनका बेसिक जो था वेस्टर्न कल्चर या जो नया फिलोसफी था, उनके जो नए नए बुक्स थे, नए नए तरीके थे, उन सब चीज को हम लोग देख करके सीखने लगे, जानने लगे। तो ये पूरी पुरानी हम लोग छोड़ने लगे, पुरानी जो चीजें थी, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, मॉडर्न इतिहास का रखा गया। समझ में, तीनों भारत हमारा प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अब हम लोग पहला देखते हैं प्राचीन। कौन सा देखते हैं, प्राचीन। प्राचीन जो है ये 7 एडी तक चलता है। कहां से चलता है, 7 एडी। लेकिन 7 एडी से पहले पूर्व ऐतिहासिक काल, मतलब जहां से इतिहास स्टार्ट हुआ, कहां से, जहां से स्टार्ट हुआ पूर्व ऐतिहासिक काल, ये दो तरीके से स्टार्ट होता है। एक हमारा स्टार्ट होता है इंडियन की बात करें, और एक बात करें लोग वर्ल्ड। क्या बात करें, वर्ल्ड। इसके बात करें वर्ल्ड। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में जो बोला जाता है वो बोला जाता है 2 लाख से 5 लाख बीसी। कहां से, 2 लाख बीसी से 5 लाख बीसी, 2 लाख बीसी से 5 लाख बीसी से लेकर 7 एडी तक। कहां तक, 7 एडी। लगभग 2 लाख या 5 लाख, 2 लाख या 5 लाख जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले से लेके 7 एडी तक, 7th सेंचुरी एडी। हाँ, और वर्ल्ड की अगर बात करें तो ये स्टार्ट होता है 20 लाख बीसी से। कहां से, 20 लाख बीसी से 7th सेंचुरी एडी। 20 लाख बीसी से 7th सेंचुरी एडी हमारा क्या स्टार्ट होता है, प्राचीन भारत। क्या स्टार्ट होता है, प्राचीन, जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं, पूर्व ऐतिहासिक, मतलब जहां से इनिशियली इतिहास हमारा जो है लगभग 2 लाख या 5 लाख बीसी से लेकर 7th सेंचुरी एडी तक प्राचीन चलता है। उसके बाद हम लोग चलते रहते हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड कहां से स्टार्ट करता है, विश्व में अपने 20 लाख बीसी से, उनका इतिहास 20 लाख बीसी से स्टार्ट होता है और 7 एडी तक हमारा प्राचीन चलता है। समझ में, ठीक है।